Hello everyone, I'm Sneha and I welcome you back to part 2 of the Ultimate Personal Finance series, which is Understanding the Psychology of Money and Investing. I hope आपको part 1 जरूर पसंद आया होगा और as promised, I am back with part 2 जहां हम समझेंगे कि Psychology of Money and Investing क्या होती है। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस सीरीज में आने वाली फ्यूचर वीडियोस को आप मिस ना करो। तो आप समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है। इट इज बेसिकली आपका जो पैसे को लेके माइंडसेट है, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। मतलब अगर आपके पास पैसा आया या पैसा गया, इसके पीछे जो आपका बिहेवियर होता है वो किन किन फैक्टर से ट्रिगर्ड होता है या आप कौन कौन से बेसिस पर अपने पैसे को अर्न करने या पैसे को स्पेंड करने का डिसीजन लेते हो, दैट इज योर स्पेसिफिक साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब पैसे और हमारे माइंडसेट के बीच में ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है और हमारा हर डिसीजन अबाउट स्पेंडिंग मनी इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप। इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये समझना कि आप जो डिसीजंस लेते हो उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, उसके पीछे के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और आप किन किन बातों से इन्फ्लुएंस्ड होके अपने लाइफ के जो मनी डिसीजंस होते हैं वो लेते हो। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको अगर अपने फाइनेंशियल जर्नी में सक्सेसफुल होना है तो आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू मनी, इसको आप समझो और इसको क्वेश्चन करो कि XYZ चीज मैंने क्यों की या इसके पीछे ये करने का रीजन क्या था। अगर आप अपने बिहेवियर को समझोगे, उसे क्वेश्चन करोगे और उसे सही मात्रा में चेंज करते जाओगे तो आपका रिलेशनशिप ना मनी के साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू योर ओन मनी एंड योर ओन लाइफस्टाइल एंड यू विल बी एबल टू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। इससे पहले कि हम इस वीडियो के कोर पे जाए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे मनी माइंडसेट को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में पैसे को लेके या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके कभी बातें ही नहीं की, अगर आपके घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यार हमें ये जानना है कि ज्यादा पैसे कैसे कमा पाए, आपकी भी थॉट प्रोसेस कुछ हद तक उन्हीं बातों से इन्फ्लुएंस होगी। अगर आपके बचपन में ऐसे दोस्त रहे जो एकदम स्पेंड थ्रिफ्ट थे, जिन्होंने कभी ना सेविंग्स की बात की, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की, ना वो आज करते, तो आज भी आपके माइंड में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके वो इंटेलिजेंस कभी पैदा ही नहीं हुई होगी। अगर ऑफिस में जाने के बाद भी आपके ऐसे कलीग्स हैं जो ना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सेविंग्स करते हैं, वो बस अपने शौक पूरे करने में लगे हुए हैं, तो आपका माइंडसेट भी इन बातों से जाने अनजाने में जरूर इन्फ्लुएंस होता है। और आज ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ अवेयर होना, मतलब ये जानना कि हमारे में कुछ खामियां हैं, ये जानना कि मेरी कुछ वीकनेसेस है, ये ना कोई भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ना फर्स्ट स्टेप होता है। ये सब होने के बाद ही मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगी और यही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पहला स्टेप तो ये जानना है कि आपके बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स, आपके फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली मेंबर्स, आपके पास्ट ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन सब से इन्फ्लुएंस होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू बी वेरी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडनेस से हम सोचेंगे कि यार हाँ हम इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज द एक्सेप्टेंस कि यस, अगर मेरा फ्रेंड एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो मुझे भी लगेगा कि यार यस मुझे भी जाना है। अगर कोई एक नई गाड़ी खरीद रहा है तो पीयर प्रेशर मुझे भी आएगा कि यार आई ऑल्सो वांट टू बाय अ न्यू कार। सो लेट्स बी वेरी ओपन माइंडेड एंड अंडरस्टैंड कि यस हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। एंड देन हम समझेंगे कि हमारे डिसीजंस कब कब इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन सी चीजें हम खुद ऑब्जर्व करके खुद अपना माइंडसेट बना के सोचते हैं कि यार जो मुझे पता है बस वही सही होगा, उसके आगे तो दुनिया है ही नहीं। हम भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती है और हमें समझना है कि कौन कौन से फंडामेंटल चीजें हैं जो हमारी साइकोलॉजी या माइंडसेट को इम्प्रूव करने में या बदलने में हमारी हेल्प करने वाली है। और इसीलिए हमें वो हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, वो आदतें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारा पैसा ग्रो हो। अगर हम उनसे एडवाइस लेते हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि यार पैसे ग्रो कैसे करने। इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कौन कौन से डिसीजंस अपनी साइकोलॉजी या जो हमारा इन्फ्लुएंस्ड माइंडसेट है उसके वजह से लेते हैं। और एंड में हमें ये समझ में आएगा कि इन सारे डिसीजंस या इन सारे बायस के वजह से हम क्या क्या लाइफ में गलत कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट और पास्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड 3 इमोशनल मिस्टेक्स जो हम लेते हैं बिकॉज वी आर इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड। फर्स्ट वन इज ओवर कॉन्फिडेंस। हमें क्या लगता है जितना हमें पता है ना उतना ही काफी है। अब भले ही वो इन्वेस्टिंग हो, भले ही वो सेविंग्स हो, भले ही वो एक्सपेंसेस हो, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार जहां मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो शेयर्स मैंने खरीदे बस वही बेस्ट है, जो म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है वही बेस्ट है, जो इंश्योरेंस मैंने खरीदा है वही बेस्ट है। हमें लगता है कि हमारे डिसीजन ही बेस्ट है।
और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से बहुत लोग अपने लाइफ में गलत या लॉस मेकिंग डिसीजंस ले लेते हैं। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, क्योंकि हम अपने आप को बोल नहीं पाते कि यार जरूरी नहीं कि मुझे सब पता है, कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, कुछ चीजें हैं जो किसी और को मुझसे ज्यादा पता है, और मुझे बहुत हम्बल होके सामने वाले इंसान से वो चीज पूछनी चाहिए कि यार मुझे ये चीज नहीं पता, मेरा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है कि नहीं है। भले ये पास्ट में सही रहा होगा, बट आज के टाइम से ये सही है या नहीं है, ये जाके पूछना और समझना, वो ह्यूमिलिटी अपने मन में रखना ना बहुत जरूरी है। द सेकेंड इमोशनल बायस या द सेकेंड इमोशनल मिस्टेक जो हम करते हैं, दैट इज सेल्फ कंट्रोल बायस। हमें लगता है कि आज अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो चलेगा ना, आज मैं अपनी लाइफ जी लेती हूँ, मैं कल जाके इन्वेस्ट करूंगी, या मैं अगले साल इन्वेस्ट करूंगी, या मैं कोई मुहूर्त पे इन्वेस्ट करूंगी। इसीलिए ना हमारा ना खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहता। क्या होता है, अगर आज ही मैंने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं किए तो क्या भरोसा कि मैं 3 महीने बाद जाके भी अपने हैबिट्स चेंज करूंगी। और थर्ड, और जो सबसे फेमिलियर बायस है, दैट इज स्टेटस को बायस। अब स्टेटस को बायस मतलब क्या, हमें लगता है कि हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है वो एट मिनिमम तो मेंटेन ही होनी चाहिए, और इस बारे में ना हम ये भूल जाते हैं कि क्या मेरी इनकम उस कंफर्ट जोन को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन ये जो स्टेटस को बायस है ना, जो हमें लगता है कि नहीं यार इतनी लाइफस्टाइल तो मैंने मेंटेन करके ही रखी है, मैं क्यों अपनी लाइफस्टाइल कम करूं। जब हमें ये सब थॉट्स आते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ये मेंबरशिप कैंसिल नहीं करनी चाहिए, मुझे ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे तो इतना मेंटेन करना ही है। हम इसमें ना ये भूल जाते हैं कि मेरी प्रायोरिटी है कि मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो। इस प्रायोरिटी को हम भूल के हमारे आज के स्टेटस को मेंटेन करने पे लगे होते हैं। अगर आपको जानना है कि आपकी साइकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू मनी कैसी है, तो आपको एक सवाल का जवाब देना होगा कि जब आप पैसे खर्च करते हो तो आप किस बात से मोटिवेट होते हो। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मोटिवेट होते हो, कि या आपकी जो लाइफस्टाइल है आप उसको दिखाने से मोटिवेट होते हो। दो चीजें, जब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मोटिवेट होता है तो उसे क्या लगता है कि यार ठीक है, अगर मेरी आज की लाइफस्टाइल थोड़ी ओकेइश भी है, मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए बट ओकेइश है, बट मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। अगर कल को कोई इमरजेंसी आ गई, कोई जॉब लॉस हो गया, कोई कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, देन आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, आई एम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू हैंडल दैट सिचुएशन। अगर आप स्टेटस से मोटिवेट होते हो, मतलब आप उनमें से हो कि आपको अपना लेटेस्ट मोबाइल फोन चाहिए, लेटेस्ट एक्सेसरीज चाहिए, फैंसी कार्स चाहिए, टॉप नॉच वेकेशन चाहिए, अगर आप भी स्टेटस ड्रिवन हो, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे कितने हैं, बट आपको ये दिखाना अच्छा लगता है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बात क्लियर कर दूं कि ये बात ना बिल्कुल गलत नहीं है कि आप हाई एंड गाड़ी खरीदो, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स खरीदो, वो कुछ भी गलत नहीं है, आप वो सारी चीजें खरीद सकते हो। बट आपको उसके पीछे अपना माइंडसेट चेक करना होगा कि आप ये अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के बाद कर रहे हो, क्या आप सिर्फ स्टेटस से मोटिवेट हो रहे हो। आप ये चीजों को ओन कर सकते हो, पर कभी कभी ना अनजाने में चीजें हमें ओन करने लगती है। हमें लगता है कि यार नया आईफोन आ गया तो वो मेरे पास होना चाहिए। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप चीजों को ओन नहीं कर रहे, बल्कि चीजें आपको ओन करना शुरू कर दी है। कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज ना कर पाओ। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आपकी साइकोलॉजी या आप किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हो, भले वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, शो ऑफ हो, ओवर एस्टिमेशन हो, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो, ये सारी चीजों के जवाब आप खुद को दें, खुद की खामियां समझे और खुद को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेन करें। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर मैटर करता है, और आप पार्ट 3 मिस ना करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।